तो ये लोग सिर्फ सत्ता हासिल कैसे करना है, इस विषय को उठाने का प्रयास करते हैं। राहुल जी और यशवी जी का यहाँ पत्ता नहीं गलने वाला है बिहार में। राहुल गांधी जी की सरकार 2011 में भी थी। हर एक 10 साल में जनगणना होता है। उस समय जातीय जनगणना भी कराया गया था, लेकिन उनका रिपोर्ट क्यों छुपा लिए थे, उनसे थोड़ा सा पूछिए। उनको पता था कि अगर ये हम कर देंगे तो हमारी सत्ता चली जाएगी। समाज का भला कैसे हो, देश का भला कैसे हो, राज्य का भला कैसे हो, इससे राहुल गांधी जी का कोई मतलब नहीं। विकास हुआ है, रास्ता सड़कें बनी है, पुलिया बनी है, तभी तो गाड़ी रफ्तार। विकास सिर्फ सड़कें और पुलों को देखकर विकास नहीं होगा ना। किसी देश के अगर विकास की बात करनी हो, किसी राज्य के विकास की बात करनी हो, तो सिर्फ सड़क और पुल को देखकर नहीं कहेंगे ना। दलितों का कितना विकास हुआ। कुमार जी ने हमेशा कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो बिहार के हर एक व्यक्ति के लिए काम करते। समझिए कि ये लोग कितने ठगबंधन के लोग हैं, जो सिर्फ वोट कैसे मिले इनको, इसकी राजनीति करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हाल फिलहाल में राहुल गांधी बिहार आए थे और उन्होंने बिहार आने के बाद, बिहार दौरे के बाद ऐसा बयान दिया है कि राहुल गांधी अब फिर से चर्चा में है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई थी वो फर्जी थी। बता दूं कि ये जाति जनगणना सन 2022 में हुई थी और उस समय जो सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, यानी कि राहुल गांधी भी उसके भागीदार है। तमाम तरह की बातें राहुल गांधी कह के गए हैं बिहार आने के बाद। हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए जदयू के नेता महेश दास जी है। क्या कहते हैं इस पे, जो राहुल गांधी विरोध करने के चक्कर में हमेशा कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं कि वो खुद कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जिस समय यहाँ बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था, उस समय वो खुद गठबंधन के हिस्सा थे। अब वो उस समय वो राहुल गांधी जी खुद कह रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो फिर अभी वो कह रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि वो कितने निराधार बातें बिहार में ही आके कह रहे हैं, और उनको शायद समझ में भी नहीं आता है कि कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस होता क्या है। वो बहुत बड़े अगर हिमायती हैं इस कास्ट सर्वे का, तो जहां उनकी सरकार है दूसरे स्टेट में, कर्नाटका में हो, हिमाचल में हो, तो क्यों नहीं वहां जाके वो जनगणना करवा देते हैं। और अब बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कास्ट सर्वे हुआ, तो उस समय वो खुद साथ थे और उस समय खुद कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है बिहार के लिए, ये पूरे देश में होना चाहिए। वो खुद मुद्दा बनाते हैं कि बिहार में हुआ है, पूरे देश में होना चाहिए। तो नीतीश जी एक ऐतिहासिक कार्य कर दिए हैं, तो उनको आगे लेके उनको चलना चाहिए ना। वो खुद आके कटघरे में क्यों खड़ा हो जा रहे हैं, वो तो राहुल गांधी खुद बताएंगे ना आपको। जाति जनगणना को लेकर हमेशा राहुल गांधी आगे रहते हैं, पूरे देश की जाति जनगणना कराने की बात करते हैं और एक सवाल उठता है राहुल गांधी पे कि उनकी खुद की जाति का कुछ अता पता नहीं है और एक तरफ वो बिहार की जाति जनगणना को फर्जी बता देते हैं। अब तमाम उन पे आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी खुद ही फर्जी हैं, खुद ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की सरकार 2011 में भी थी। हर एक 10 साल में जनगणना होता है। उस समय जातीय जनगणना भी कराया गया था, लेकिन उनका रिपोर्ट क्यों छुपा लिए थे, उनसे थोड़ा सा पूछिएगा आप। वो 2011 का जब कास्ट सेंसस हुआ था, तो उस समय वो क्यों अपना रिपोर्ट पूरे दबा दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये हम कर देंगे तो हमारी सत्ता चली जाएगी। तो ये लोग सिर्फ सत्ता हासिल कैसे करना है, इस विषय को उठाने का प्रयास करते हैं। समाज का भला कैसे हो, देश का भला कैसे हो, राज्य का भला कैसे हो, इससे राहुल गांधी जी का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पे एक और भी आरोप लगता है कि दलितों और गरीबों का लूटने का काम किया है कांग्रेस ने हमेशा। देखिए, तो वो बता देना, वो बहुत ज़्यादा सोशल समीकरण की बात करते हैं, सोशल इक्वेशन की बात करते हैं। वो बिहार में अपने पार्टी, आखिर आप चाहते हैं कि सरकार में आएंगे तो हम सोशल इक्वेशन को सही करेंगे, तो क्या वो अपने पार्टी में सोशल इक्वेशन सही किए हुए हैं? बिहार में किसको अध्यक्ष बनाए हुए हैं? उत्तर प्रदेश में किसको बनाए हुए हैं? झारखंड में किसको बनाए हुए हैं? वो अपने जो एडवाइज राहुल गांधी जो अपने कोर टीम में एडवाइजरी कमेटी में किसको रखे हुए हैं? वहाँ वो सामाजिक समीकरण साधे हुए हैं क्या? उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है राहुल गांधी जी को। महागठबंधन पे एक और टैग लग चुका है, महाठगबंधन का। हमेशा ठगने का काम कर रही है। खास करके प्रशांत किशोर एक नए उम्मीदवार है मुख्यमंत्री का, जन स्वराज के सूत्रधार है, जिन्होंने ये आरोप लगाया, एक बयान दिया है कि बिहार जो है एक दुधारू गाय की तरह हो गई है जिसका हर किसी ने दोहन किया है। बस क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ये तो निराधार बातें हैं कि किसी ने दोहन किया है। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से इन्होंने सत्ता संभाला है 2005 से आज तक,
आप समझिए कि कितना बिहार का विकास हुआ है। आज किसी भी एरिया से आप अगर पटना के लिए आते हैं तो मात्र 3 से 4 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो ये दोहन कैसे हुआ? ये आखिर विकास हुआ है, रास्ता सड़कें बनी हैं, पुलिया बनी हैं, तभी तो गाड़ी रफ्तार विकास से सिर्फ चल रही है। सड़कें और पुलों को देखकर विकास नहीं होगा ना। किसी किसी देश के अगर विकास की बात करनी हो, किसी राज्य के विकास की बात करनी हो, तो सिर्फ सड़क और पुल को देखकर नहीं कहेंगे ना। गरीबों और दलितों का कितना विकास हुआ, आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, आप गरीबों और दलितों की बात करते हैं। माननीय नेता ने जिस तरह से दलित समुदाय हो या ओबीसी समुदाय हो या ईबीसी समुदाय हो, वो सभी के लिए विकास किए हैं। आप कह रहे हैं कि दलित समुदाय में ही एक विकास मित्र पद होता है, जो पूरे बिहार में 10,000 पद है। टोला सेवक, शिक्षा के क्षेत्र में दलित समुदाय के बच्चे कैसे स्कूल पहुंचे, इसके लिए टोला सेवक का उन्होंने निर्माण कराया, और उस हर एक जगह पूरे बिहार में लगभग 30,000 की संख्या में वो है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि दलितों का यहाँ उद्धार नहीं हुआ है और ओबीसी या ईबीसी का नहीं हुआ है? नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा, चाहे वो किसी भी समाज के, वो जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं। वो एक लाइन में कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। वो बिहार के हर एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या गाड़ी चलाने वाला हो या ट्रेन चलाने वाला हो या हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला हो, सभी के लिए वो समानता से काम करते हैं और कर रहे हैं। राहुल गांधी की सरकार, महागठबंधन की सरकार यहाँ बिहार में भी है, तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा बिहार को पिछड़ा दिखाते हैं, बिहार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहर विदेशों में जाकर भी बिहार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी गठबंधन में है दोनों साथ में। क्या लग रहा है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, इन लोगों का काम ही है नीचा दिखाना। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी कहे हैं कि बिहारी लोग यहाँ आके भीड़ लगाते हैं। तो ये तो उसी गठबंधन के हिस्सा है। तो आप समझिए कि ये लोग कितने ठगबंधन के लोग हैं, जो सिर्फ वोट कैसे मिले इनको, इसकी राजनीति करते हैं। ये बिहार का और देश का भला कैसे होगा, इनको कोई मतलब नहीं है। ये बस अपना भला कैसा हो, वो उसी रास्ते को इन लोग चुनते हैं। तेजस्वी यादव इस बार कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे बिना महागठबंधन के। तो क्या लग रहा है गठबंधन में फूट आ चुकी है? गठबंधन में तो फूट खुद तेजस्वी यादव भी कहे थे कि महागठबंधन था ही सिर्फ लोकसभा तक, तो फिर विधानसभा में क्या ही करेंगे। वैसे भी तेजस्वी जी का यहाँ कोई पत्ता गलने वाला नहीं है। नीतीश जी 2025 में 225 सीटों के साथ बहुमत में आ रहे हैं और बिहार की जनता तय कर ली है। इसलिए राहुल जी और तेजस्वी जी का यहाँ पत्ता नहीं गलने वाला है बिहार में।